गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर से जो है मैं नरेशन के चैप्टर के साथ हूँ। पिछले वीडियो में मैंने जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की थी। सबसे पहले मैं उन कॉन्सेप्ट्स को रिपीट करूँगा जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताए थे। उसके बाद जो है आज के कॉन्सेप्ट होंगे ताकि आप पूर्ण रूप से जो है टॉपिक से जुड़ जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है असर्टिव सेंटेंस आया हुआ हो, या हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है यदि वो असर्टिव हो, तो ऐसी दशा में यहाँ पर किस तरह से चेंजेज अप्लाई होते हैं। तो वहाँ पर मैंने आपको 4 बातें बताई थी। एक तो मैंने आपसे कहा था कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है सेड टू, सेज टू, सेड टू, इसको टेल, टेल्स, टोल्ड में बदल लेते हैं और इस रिपोर्टिंग वर्ब का कभी टेंस नहीं बदलते, केवल इसके लुक में चेंज किया जाता है, यानी कि इंट्रांजिटिव से इसे ट्रांजिटिव कर दिया जाता है। दूसरा मैंने आपसे बताया था कि दोनों क्लाजेज को जोड़ने के लिए जो क्लाज आपकी यहाँ पर होगी और इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हमने कहा था कि कनेक्टर जो है वो दैट का प्रयोग कर लेते हैं। इसके बाद हमने कहा था कि यदि हमारी ये रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो यहाँ पर प्रोनाउन को छोड़कर किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि केवल प्रोनाउन में ही परिवर्तन किया जाता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि यदि ये रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट टेंस में हो, तो यहाँ पर आपको एवरी चेंज, यानी कि जितने भी मैक्सिमम चेंजेज हो सकते हैं वो सारे के सारे आपको जो है अप्लाई करने हैं। तो मैक्सिमम चेंजेज में हमने उस दिन भी आपसे कहा था कि यहाँ पर केवल 3 ही तरह के चेंज होते हैं। एक आपका प्रोनाउन का, दूसरा टेंस का, तीसरा नियरनेस शोइंग वर्ड्स का। तो ये ऐसे बिंदु थे जिन पर हमने चर्चा की थी। आज देखते हैं कि और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो असर्टिव सेंटेंसेस को बदलते समय ध्यान देने योग्य हैं। तो उसी के आगे हम बताते हैं आपको, कभी कभी इस तरह की दशा भी बनेगी कि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच होगी, इस रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ लिखा हुआ होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि यहाँ पर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट लिखा हुआ होगा, या हो सकता है यहाँ पर कोई प्रोवर्ब लिखी हुई हो। तो यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट और प्रोवर्ब अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपके आ जाते हैं, तो ऐसी दशा में जो है इनका टेंस चेंज नहीं होता है, यानी कि आपको इनको एज इट इज़ लिख देना होता है। मान लो कि सेंटेंस लिखा हुआ है, ही said to me
गांधी जी was born in 1869. गांधी जी was born in 1869. तो हमने देखा यहाँ पर जो आपको फैक्ट दिया गया है ये क्या है, चाहे तो आप इसको हिस्टोरिकल माने या एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये एक ट्रुथ लिखा हुआ है। तो जब भी ट्रुथ हमको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिखता है तो हमें टेंस का परिवर्तन नहीं करना होता है, हमको रिपोर्टेड स्पीच को एज इट इज़ लिख देना होता है। तो इसको जब भी हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इस तरह से बनेगा, ही टोल्ड मी, कनेक्टर ले आए, दैट गांधी जी was born in 1869। ये आपका इनडायरेक्ट बन गया। तो इस तरह से हमने देखा ये 5 बातें जो हैं, ये 5 ऐसे पॉइंट हैं जो असर्टिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो इन पर आप ध्यान दें। इसके आगे देखते हैं। इसके बाद आपको एक चीज़ और समझनी है, नरेशन में टेंस का चेंज कैसे करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है, थोड़ी सी बातें हैं उनको देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं आपसे कहता हूं कि जितना प्रेजेंट टेंस होता है वो जैसे ही आप इनडायरेक्ट नरेशन में जाएंगे तो आपका पास्ट में चला जाता है और ये जाता है आपका पैरेलल। मीन्स अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट नरेशन में आप उसे पास्ट इंडिफिनिट में कन्वर्ट कर देंगे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखा हुआ है तो आप उसे पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। तो इस तरह से जो भी चेंजेज होंगे वो पैरेलल चेंजेज होंगे। तो जितना प्रेजेंट टेंस है वो पैरेलल पास्ट टेंस में बदल जाता है। तो इसमें आपको बहुत कुछ नहीं सोचना है, आप पैरेलल चेंज करें। इसके बाद अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस मिलता है तो आप उसे काहे में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। काहे में बदल लेंगे, पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस इनडायरेक्ट नरेशन में हमें 2 टाइम्स देखने को मिलता है। एक तो जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में होती है तो भी हम उसे पास्ट परफेक्ट में ले जाते हैं, और अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में है तो भी उससे जो है हम पास्ट परफेक्ट में ले जाते हैं। इसके बाद हमने कहा आपसे कि यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो आप उससे बदल कर ले जाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। काहे में ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हमें इनडायरेक्ट नरेशन में 2 बार देखने को मिलेगा। पहले तो जब रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगी तो हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में उससे बदलना पड़ता है। दूसरा, पास्ट कंटिन्यूअस में होने पर भी जो है उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। अब इसके बाद हमने कहा कि जितना भी फ्यूचर टेंस होगा तो
उस फ्यूचर टेंस का पास्ट फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा। यानी कि आप विल का क्या कर दोगे, वुड कर दोगे, और शैल का क्या कर दोगे, शुड कर दोगे। तो इस तरह से आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। विल को आप वुड में कन्वर्ट करें, शैल को शुड में कन्वर्ट करें। इसके बाद बात आती है मॉडल्स की। तो मॉडल्स के लिए मैं कहूँगा कि जितनी भी मॉडल्स होती हैं, यदि उनका पास्ट फॉर्म है तब तो आप कन्वर्ट करिए, और यदि उनका पास्ट फॉर्म नहीं है तो उनको उसी तरह से आप लिख लें जैसे वो लिखी हुई हैं। अब मॉडल्स में जैसे हम बात करें कैन की, तो कैन का आप कुड लिख सकते हैं, जिसका पास्ट फॉर्म है आपके पास। मे का पास्ट फॉर्म है आपके पास, माइट। लेकिन यदि पहले से ही मस्ट दिया हुआ है तो आप मस्ट को मस्ट ही रखेंगे। तो यदि मॉडल्स का पास्ट फॉर्म बनता है तब तो आप लिखें, यदि उसका पास्ट फॉर्म नहीं बनता है या नहीं होता है तो आप उसको वैसे ही छोड़ दें। तो इस तरह से हमने देखा कि टेंस जो है बदलते समय किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जितना भी प्रेजेंट टेंस हो उसको आप पैरेलल पास्ट टेंस में ले जाएं, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर को फ्यूचर का पास्ट फॉर्म रखिए, और जितने भी मॉडल्स हैं उनका पास्ट फॉर्म लिखिए यदि हो तो। इसके बाद आइए बात करते हैं एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। हमने कहा शी सेड टू मी, आई वेंट टू आगरा एंड saw the ताज। ये सेंटेंस लिखा हुआ है बच्चों। अब यहाँ से जिस कारण से मैंने ये सेंटेंस आपको लिखा है उसको आप समझें। बड़े बड़े एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और प्राय लोग इसको गलत कर देते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारी वर्ब है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दी हुई है, और एंड के बाद जो वर्ब आई है वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आई हुई। तो कॉन्सेप्ट के अनुसार तो हमें इसे पास्ट परफेक्ट में ले जाना चाहिए, यही नियम कहता है, मैंने भी आपको यही बताया है। लेकिन ये एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट है, आप इसको ध्यान से देखें। एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट है मैंने कहा, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि जब भी किसी कनेक्टर्स के थ्रू जो है दो क्लासेस को जोड़ा जाए और दोनों की दोनों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो, या आप ये कह सकते हो कि पैरेलल दो क्लासेस जो कनेक्टर्स के थ्रू जुड़ी हुई हों, अगर वो पास्ट टेंस में हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हैं, तो ऐसे में उनको पास्ट परफेक्ट में नहीं बदला जाता है, क्योंकि ग्रामर के अनुसार हम दो पैरेलल क्लॉजेस को पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं लिख सकते हैं। उन्हें पास्ट इंडेफिनिट में तो लिखा जा सकता है लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं लिखा जा सकता है। तो ऐसे सेंटेंसेस का जब नरेशन बनाते हैं तो इन वर्ब्स के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि ऐसी वर्ब्स किसी कनेक्टर के थ्रू जुड़ी हुई हों और दोनों की दोनों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हों। तो इसका जब नरेशन करेंगे हम, तो हम कहेंगे सी
told me that she went to Agra and saw the Taj। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह का कोई भी सेंटेंस आपको मिले तो बच्चों कभी भी चूक मत करिए। ऐसे सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते समय बड़ा सावधानी दिखानी होती है। प्रायः आप जल्दबाजी में इसे गलत कर जाते हैं और आपके मार्क्स कटते हैं या क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, तो उससे आप बचें, ऐसा आप करिए। एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। हमने कहा द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, इफ यू वर्क हार्ड you will get everything। The teacher said to the student, if you work hard you will get everything। इस सेंटेंस को देखते हैं। प्रायः ऐसे सेंटेंस बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं, उनको कन्फ्यूज़न रहता है, या कंपटीशन में भी इस तरह के सेंटेंसेस को रख दिया जाता है। तो कैसे इनको सॉल्व करें? तो वहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर ये रिपोर्टेड स्पीच कंजक्शन से ही शुरू हुई है, तो असर्टिव सेंटेंसेस के लिए जो प्री डिफाइंड कंजक्शन होता है उसको लाया जाए कि ना लाया जाए, यानी कि दैट से इसको जोड़ा जाए कि ना जोड़ा जाए, ये प्रश्न बच्चों का होता है। तो बिल्कुल आप जो प्री डिफाइंड कंजक्शन है उसको लाइए, उसको लाने से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता है। यानी कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, इतना हो गया आपको, और फिर कनेक्टर लगा दीजिए दैट इफ ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आप पास्ट इंडेफिनिट करिए, इफ ही वर्कड हार्ड ही, विल का पास्ट फॉर्म रखिए, वुड गेट एवरीथिंग। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाता है। तो ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट, इसके पहले वाला और ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक बात और आपसे मैं बताता हूँ कि इस सेंटेंस को हल करने का दूसरा भी तरीका होता है। इस सेंटेंस को हल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये लगता हो कि दो दो कनेक्टर एक ही साइड बाय साइड लगे हुए हैं और सेंटेंस ऑकवर्ड हो जाता है, तो इसके लिए आप ये करें कि बाद वाले क्लॉज को आप पहले ले आएँ दैट के पास, और जो इफ़ वाली क्लॉज है उसको बाद में ले जाएं। यानी कि आप ऐसे कर सकते हैं, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट ही वुड गेट एवरीथिंग इफ़ ही वर्कड हार्ड। तो इस तरह से भी इसका सल्यूशन हो सकता है। तो दोनों तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप प्री डिफाइंड कंजक्शन को भी लाएं, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों, आज की क्लास मैं यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ, और अगली क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वहाँ पर मैं पर्सनल प्रोनाउन का चेंजेस बताऊँगा, जिसको करते समय प्रायः ही लोग सेंटेंसेस को गलत कर देते हैं। तो उस क्लास को भी आप मिस ना करें, लगातार आप वीडियोस को देखें ताकि आपके चैप्टर्स जो है थारोली फिनिश हों, किसी प्रकार की दिक्कत आपको ना आए। तो आज यहीं तक, हैव अ नाइस डे।